बच्चों, कैसे हो आप लोग। इनटाइटल भारत चैनल पे आप सबका स्वागत है। ठीक है, मैं मैथ्स 1 और मैथ्स 2 पढ़ा चुका हूँ। अब हम लोग आते हैं साइंस के तरफ। साइंस जिससे बच्चे ख़ास तौर से भागते हैं, वो सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोग भागिएगा नहीं, हमारा साथ दीजिए। तो हमारे पास टॉपिक जो साइंस 1 का पहला सबक है, जिसका नाम क्या है, शकीली कुव्वत। अब देखो, शकीली कुव्वत को इंग्लिश में ग्रेविटेशन कहते हैं। अब शकीली कुव्वत यानी ज़मीन का खिंचाव। ज़मीन किसी भी चीज़ को जिस कुव्वत से खींचता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, शकीली कुव्वत कहते हैं। तो शकीली कुव्वत यानी ज़मीन का खिंचाव। अब इसके ऊपर सबसे पहले जिनका नाम आता है वो कौन है, न्यूटन। न्यूटन के बारे में आप लोगों ने बहुत सारा स्टोरी पढ़ा होगा। उसमें से एक स्टोरी ये है कि न्यूटन किसी सेब के पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं और अचानक उनके ऊपर एक सेब आके गिरता है। तो वहाँ से उन्होंने सोचना चालू किया कि ये जो सेब मेरे ऊपर आके गिर रहा है वो इधर ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया या कोई और डायरेक्शन में क्यों नहीं गया। तो इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते वो इस टॉपिक तक पहुँचे, जो टॉपिक का नाम क्या है, शकीली कुव्वत। तो शकीली कुव्वत में हम लोग सबसे पहले, शकीली मतलब ग्रेविटेशन, ज़मीन की कुव्वत, जो सबसे पहला चीज़ देखेंगे वो क्या है, कुव्वत। तो कुव्वत को देखोगे तो कुव्वत क्या है, तो कुव्वत के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो कुव्वत क्या है, तो किसी भी चीज़ को खींचना या धक्का देना, इसी को क्या कहते हैं, कुव्वत कहते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ जिसको आज से आप लोग देखना खींच रहे हो या धक्का दे रहे हो, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पुशिंग और पुलिंग ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ को खींचना या धक्का देना, वही हमारा क्या कहलाता है, कुव्वत कहलाता है। ठीक है, और कुव्वत के बारे में जब पढ़ोगे तो कुव्वत क्या है, सीमती मिकदार है। क्या है, सीमती मिकदार है। मान लो हमारे पास जैसे एक कोई भी चीज़ छत पर से क्या कर रहा है, गिर रहा है। तो जब ये गिर रहा है तो इसके ऊपर दो चीज़ होगा। अगर यहाँ पे बचाने वाला, ठीक है, बचाने वाला क्या करता है, अगर इस बचाने वाले का कुव्वत क्या रहेगा, इसके तरफ रहेगा, तो इस वो जो चीज़ गिरने वाला था वो नहीं गिरेगा। अगर इसका कुव्वत का सिमत क्या रहेगा, उसी डायरेक्शन में, तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। यानी कुव्वत क्या है, सिमती मिकदार है। इसी तरह इसरा को देखोगे तो ये सब क्या है, सिमती मिकदार। तो कुव्वत का मतलब क्या है, तो किसी भी चीज़ को या तो खींचना या धक्का देना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कुव्वत। अब दूसरा जो वर्ड आता है, रफ्तार। अब देखो रफ्तार क्या है, तो रफ्तार जब कोई चीज़ या कोई भी जिस्म अपना क्या करे, जगह तब्दील करे। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कुछ देर के बाद मैं यहाँ पे आ गया, तो ये क्या किया, मैंने अपना जगह तब्दील किया। फिर मैं इधर आ गया, तो ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, अपना जगह तब्दील कर रहा हूँ। तो रफ्तार क्या होता है, कितना जगह कितने टाइम में चेंज किए, उसको क्या कहते हैं, रफ्तार कहते हैं। तो याद रहेगा बच्चों। तो रफ्तार का मतलब क्या है, कितना जगह या कितना दूरी कितने वक्त में तुम चेंज करते हो, बदलते हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रफ्तार कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक आसान है। अब जो है शकीली कुव्वत का जो पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, उसका नाम है दायरवी हरकत। क्या नाम है, दायरवी हरकत। अब देखो, दायरवी हरकत समझने के लिए क्या करो, आप अपने हाथ में एक धागा लो, उस धागे से एक क्या करो, मास को अटैच करो। मास मतलब कमियत को। जैसे एक कागज़ का गोला बना लो, उसको बांध लो और उसको इस तरह से घुमाओ। तो जब उसको घुमा रहे हो तो वो जो मास कमियत है, वो कमियत क्या कर रहा है, इस महवर पे घूम रहा है। ठीक है, जिस महवर को मोहित कहते हैं। यानी कोई भी जिस्म क्या करे, दायरे के मोहित पे हरकत करे, उसे कहते हैं दायरवी हरकत। तो अब इसका डायग्राम से आप लोग समझो। तो यहाँ पे मान लो मेरे पास एक क्या है, कमियत है। ये मेरा क्या है, कमियत है। इस कमियत को मैंने क्या किया है, यहाँ पे धागे से बांध दिया है। ये कमियत को इंग्लिश में मास कहते हैं। तो कमियत को मैंने क्या किया, एक धागे से बांध लिया, जिसकी दूरी क्या है, r के बराबर। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अपने हाथों के मदद से गोल घुमा रहा हूँ इस तरह से। तो ये जब गोल घूम रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दायरवी हरकत।
वक्त के साथ ये कभी यहाँ पे आएगा, कभी यहाँ पे आएगा। तो इसको क्या कहेंगे? दायरवी हरकत। अब दायरवी हरकत की तारीफ आपको लिखना रहेगा। तो दायरवी हरकत किसे कह रहे हैं? तो इस चीज़ को देखो और इसी को अच्छे से उर्दू ज़ुबान में आप लोगों को लिख देना है। तो जब कोई जिस्म, क्या लिखोगे? जब कोई जिस्म इस पूरे दायरे के बाहर वाले लाइन को क्या कहते हैं? मोहीत कहते हैं। क्या कहते हैं? मोहीत। जब कोई जिस्म दायरे के मोहीत पर क्या करे? हरकत करे। क्या करे? हरकत करे, यानी अपना जगह चेंज करते रहे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दायरवी हरकत कहते हैं। आई बात समझ में? तो जब कोई जिस्म क्या करेगा? दायरे के मोहीत पे, इस वर्ड को याद रखना, मोहीत पे गोल घूमते रहे या हरकत करते रहे, उसे क्या कहते हैं? दायरवी हरकत कहते हैं। तो दायरवी हरकत एकदम आसान है। अब देखो यहाँ पे हमारा जो चौथा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम क्या है? मरकज़ ज़ू क़ुव्वत। ठीक है, मरकज़ ज़ू क़ुव्वत क्या है? तो अब देखो, जब तुम किसी भी जिस्म को क्या करते हो? गोल घुमाते हो। अगर कभी आप धागे को बांध के गोल घुमाना और छोड़ोगे तो क्या होगा? वो सीधा निकल जाता है। ठीक है, इसका मतलब वो पूरा गोल घूमता नहीं है। जब भी उसको टाइम मिला वो सीधा निकल जाता है। ठीक है, तो जब वो गोल घूम रहा है तो कोई ना कोई कुव्वत उसे गोल घुमा रहा है। ठीक है, कोई भी जिस्म जब गोल घूमेगा उसे एक कुव्वत की ज़रूरत पड़ती है और उसी कुव्वत को मरकज़ ज़ू क़ुव्वत कहते हैं। याद रहेगा, जब ये जिस्म क्या कर रहा है? गोल घूम रहा है इस सिमत में, तो ये जो सिमत में गोल घूम रहा है, ये सिमत में घूमने के लिए इसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एक कुव्वत की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कुव्वत की। बच्चों बोलते रहो, किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कुव्वत की। अब ये जो कुव्वत है, ये कुव्वत कौन दे रहा है? ये कुव्वत उसे कहाँ से मिल रही है? तो ये कुव्वत जो है कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो ये मरकज़ पे जो बंदा खड़ा है, मान लो यहाँ पे तुम अपने हाथों से घुमा रहे हो, ठीक है, तो ये जो बंदा है जो उसको पकड़ के घुमा रहा है, इसकी ताकत या इसकी कुव्वत उसको क्या कर रहा है? गोल घुमा रहा है। तो जब कोई जिस्म गोल घूमेगा तो एक कुव्वत की ज़रूरत पड़ेगी और उसी कुव्वत का नाम होता है मरकज़ ज़ू क़ुव्वत। आई बात समझ में? मरकज़ ज़ू क़ुव्वत। तो मरकज़ ज़ू क़ुव्वत क्या है? कोई पूछेगा तो दायरवी हरकत करने के लिए हमें एक कुव्वत की ज़रूरत पड़ती है। उस कुव्वत का नाम क्या है? तो मरकज़ ज़ू क़ुव्वत। इंग्लिश इसका वर्ड होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब मरकज़ ज़ू क़ुव्वत तो मिल गया। अब मरकज़ ज़ू क़ुव्वत जो है उसकी डायरेक्शन किधर होगी? सिमत किधर होगा? किधर जाएगा भाई? ठीक है, तो मरकज़ ज़ू क़ुव्वत हमेशा मरकज़ के करीब आता है। क्या याद रखना है? मरकज़ ज़ू क़ुव्वत। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? मरकज़ ज़ू क़ुव्वत। ये कुव्वत क्या होगा? तो हमेशा किधर आएगा? मरकज़ के करीब आएगा या मरकज़ के जानिब आएगा। इसी को क्या कहते हैं? मरकज़ ज़ू क़ुव्वत। आई बात समझ में? तो आज के वीडियो में हमारा बस इतना। ठीक है, आगे इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसे हमें पढ़ना है शक्ली कुव्वत क्या होता है, ज़मीन की बनावट क्या होती है, अगर तुम पहाड़ पे चढ़ गए तो वहाँ पे ज़मीन की कशिश कितनी होगी, या किसी खड्डे में गिर गए तो वहाँ पे ज़मीन की कशिश यानी शक्ली कुव्वत कितनी होगी। ये सारे टॉपिक बचा है जो मज़ेदार है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं।